कुछ बातें कुछ गीत। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बातें होंगी शमशाद बेगम की और हम सुनेंगे उन्हीं के गाए गाने। और हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात लिखी है पार्श्व गायिका शमशाद बेगम के बारे में। एक श्रोता लिखती है, आज एक अच्छी सी व्यक्ति विशेष थीम लेकर के आए हैं। शमशाद बेगम की खासियत लिखने के लिए आज परफेक्ट हिंदी शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। शमशाद जी को सुनकर मशहूर मराठी गायिका सुलोचना चव्हाण की याद आती है, जिन्होंने सुलोचना कदम नाम से हिंदी गीत भी गाए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मुग़ल आज़म फिल्म के गाने से। 1960 की ये फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन किया था के आसिफ ने, आप सभी जानते हैं। और इस फिल्म की एक कव्वाली है जिसका कलाम शकील बदायूनी का है, संगीतकार नौशाद, और लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज़ें हम सब जानते हैं। इस फिल्म की अभिनेत्री मुख्य जो है यानी नायिका वो है मधुबाला, मगर इस गीत में मधुबाला के साथ जो अभिनेत्री है उनका नाम आपको बताना है। यानी इस गीत की, इस कव्वाली की जो लाइनें शमशाद जी की आवाज में हैं वो किस पर फिल्माई गई है, उस अभिनेत्री का नाम बताइए। घड़ी भर को
बहुत से हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये जो कव्वाली है मधुबाला के साथ निगार सुल्ताना पर फिल्माई गई है। और शमशाद बेगम के बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, सुरों की मलिका मरहूम शमशाद बेगम जी की आवाज़ हम सभी संगीत प्रेमियों के दिलों में एक अलग सी कशिश पैदा करने वाली है। किसी भी गीत को गाते समय उस गीत के अनुसार अपनी सांसों के उतार चढ़ाव पर उनकी एक अलग ही पकड़ थी। मुकेश जी के साथ फिल्म मेला का उनका एक युगल गीत जो 1980 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के एक कार्यक्रम का नाम और उसकी सिग्नेचर ट्यून हुआ करता था। बहरहाल देखिए, संयोग ऐसा है कि अगला गाना भी हमने फिल्म मेला से ही चुना है। आपको बताना है शमशाद बेगम और मुकेश के गाए इस गीत को किसने लिखा है और कौन है संगीतकार। तू है फूल ये दिन मत भूल, जवानी लौट के आए ना। मन गाए तेरे गीत बता कर पीत, मोहे कुछ तुझ बिन भाए ना। जीवन भर का मेल है, अब जीवन भर का मेल। सुनो जी प्रीत नहीं है खेल, सुनो जी प्रीत नहीं है खेल। खुले हैं भाग ये दुनिया हमको सताए ना। मैं भंवरा तू है फूल ये दिन मत भूल, जवानी लौट के आए ना। दामन थाम चलेंगे प्रीत का दामन थाम, हमें दुनिया से नहीं है काम। बेदर्द है ये संसार चले उस पार, जहाँ दुख भूल के जाए ना। मैं भंवरा तू है फूल ये दिन मत भूल। भाई, गीत शुरू होने से पहले ही इधर हमने सवाल पूछा और उधर आनन फानन श्रोताओं का जवाब आ चुका था। जी हाँ, 1948 की फिल्म बेला के इस गीत को लिखा शकील बदायूनी ने, संगीतकार नौशाद। और
और शमशाद बेगम के बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज निजी कार्य में झांसी में होने के कारण कार्यक्रम सुनने का अवसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन शमशाद बेगम मेरी पसंदीदा गायिका हैं, इसलिए उनके युगल गीतों को याद करते हुए इतना ही कहूँगा कि अपनी खनकदार और मीठी आवाज़ से शमशाद बेगम ने फिल्म संगीत के सुनहरे दौर में राज करने के साथ साथ संगीत प्रेमियों के दिलों में जो जगह बनाई वो आज इतने बरसों बाद भी बनी हुई है। बिल्कुल, और इसके साथ एक लंबी सी फहरिस्त है गीतों की, और बहुत से इसमें से गीत ऐसे हैं जो हमने प्रोग्राम में शामिल किए हैं। अगला गाना आपके लिए आ रहा है 1956 की फिल्म का नाम आपको बताना है, और इस गीत में शमशाद बेगम के साथ किशोर कुमार की आवाज़ है। बहुत ही मशहूर गाना है, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ, धुन बनाई है ओपी नैयर ने। के अमरनाथ निर्देशित फिल्म का नाम बताइए। मन के बीना की धुन हर किसी के झंकृत हो जाती है जब कभी ये गीत हम सुनते हैं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा कि किशोर कुमार और शमशाद बेगम की आवाज़ों में गीत आपने सुना, वो किस फिल्म से हमने चुना था, और आपका जवाब बिल्कुल सही सही है। जी हाँ, फिल्म का नाम नया अंदाज। शमशाद बेगम जी के बारे में हमारी एक श्रोता लिखती है कि शमशाद जी की आवाज़ के हर गीत लगभग स्तंभित होने की शर्त पर सुने जाते हैं। कुछ संवेदना लिए, कुछ नज़ाकत लिए हुए उनके हर गीत में एक कौतूहल है, एक अबुझ कौतूहल जो पैदा होता है सुरताल के अजब संयोजन से। उनके गीतों को रेशा रेशा बिखेर कर अगर देखें तो एक पूरी फुलवारी है फूलों की, जिसमें ढेरों रेशमी फूल लगे हैं। जब चाहो उन गीतों रूपी फूल की महक से सराबोर हो जाओ। शमशाद जी की आवाज़ की अंतरधारा का जादू मार्मिक रहते हुए भी बेहद भावुक ढंग से अपना रूप अख्तियार करके हमारे दिलों में मौजूद है।
और नया अंदाज के गीत के बाद नया दौर के गीत की बारी है। श्रोताओं, अगला गाना नया दौर फिल्म से आप सुनने वाले हैं। आशा जी के, शमशाद बेगम के साथ आशा जी की आवाज इस गीत में है और इस गीत को संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने। बी आर चोपड़ा निर्देशित नया दौर फिल्म के गीतकार का नाम आपको बताना है। जी हाँ श्रोताओं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। फिल्म नया दौर का ये गीत साहिर लुधियानवी का रचा हुआ है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जमीन से जुड़ी शमशाद बेगम अपने जमाने की पहली पार्श्व गायिका रही हैं। शमशाद बेगम जब गाती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो दूर पहाड़ों की वादियों से खनकती मदहोश करने वाली आवाज आ रही हो। शमशाद बेगम ने अपने जमाने के सभी नामी संगीतकारों के साथ और पार्श्व गायकों के साथ अपनी भागीदारी साझा की है। अप्रैल माह में अवतरित होने वाला ये सितारा अपनी आभा सीने आकाश में फैलाकर अप्रैल माह में ही अस्त हो गया।
और अब 1948 की फिल्म आग का गीत आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, जिसमें शमशाद जी के साथ किसकी आवाज है यही आपको पहचानना है। आपको बता दें सरस्वती कुमार दीपक की यह रचना है, संगीतकार राम गांगुली। पहचानिए शमशाद बेगम के साथ दूसरी पार्श्व गायक की आवाज। दीपक कहीं की बातें, कहीं का दीपक कहीं की बातें, आज बने हैं जीवन साथी। देखता है चांद मुसाफिर, देख चांद की ओर, देख चांद की ओर, देख चांद की ओर, मुसाफिर देख चांद की ओर, देख चांद की ओर। घन घोर, देख घटा घन घोर, मुसाफिर देख घटा घन घोर, देख घटा घन घोर। चांद के मुख पर घूंघट डाले, खेल रही जो खेल, खेल रही जो खेल। छिपा लिया आंचल में मुखड़ा, देख घटा का खेल, देख घटा का खेल। खेल खेल में देख मुसाफिर बंधी प्रीत की डोर, देख चांद की ओर, देख चांद की ओर, मुसाफिर देख चांद की ओर, देख चांद की ओर। निर्माता निर्देशक राज कपूर की 1948 की इस फिल्म आग का गीत जो आपने सुना, उसमें शमशाद बेगम के साथ किस पुरुष गायक कलाकार की आवाज़ थी, हमने आपसे पूछा और जवाब बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही से ही भेजा है। जी हाँ, इस गायक कलाकार की का नाम शैलेश। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि शमशाद बेगम की खनकती मधुर आवाज़ एक अलग ही जादू करती है। लता, आशा, सुरैया, गीता दत्त के बीच शमशाद बेगम ने अपनी अलग विशेष जगह बनाई, अपने गीतों से संगीत प्रेमियों का दिल जीत लिया। हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह से मैं सोच रही थी कि काश आज KBKG यानी कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम शमशाद बेगम की गीतों से सजा हो, और ऐसा ही हुआ। इसके लिए धन्यवाद दे रही है। आपका भी धन्यवाद इस कमेंट के लिए।
दोस्तों, निराली सी अनूठी सी आवाज की मलिका शमशाद बेगम ने अलग अलग जॉनर के यानी अलग अलग शैली के गीतों को अपनी आवाज दी है। और न केवल नायक नायिका के प्रेम गीत हो, बल्कि कैरेक्टर आर्टिस्ट के ऊपर फिल्माए गए गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है। बाल कलाकारों को भी उन्होंने अपनी आवाज दी है। ऐसा ही एक गाना आपके लिए आ रहा है। 1951 की ये फिल्म है दीदार, और इस गीत में शमशाद बेगम के साथ लता मंगेशकर की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और फिल्म दीदार को निर्देशित किया था नितिन बोस ने। आपको बताना है किन बाल कलाकारों पर यह गीत फिल्माया गया है। तो आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल सवाल नहीं है। जी हाँ, फिल्म दीदार का ये गीत बेबी तबस्सुम और परीक्षित साहनी पर फिल्माया गया था। श्रोता शमशाद बेगम के बारे में अपनी बात लिख रहे हैं, साथ ही साथ गीतों का चुनाव कर रहे हैं और बना रहे हैं अपनी एक फहरिस्त। ऐसी ही इस फहरिस्त में से ये गाना है 1957 की फिल्म मदर इंडिया से। शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं। शकील बदायूनी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है नौशाद ने। आपको बताना है फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक का नाम।
झम झम करती गाड़ी हमारी जाए, फर फर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, एक नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाले घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मोरी लाल चुनरिया उड़ गई रे, मोरी कजरे की डंडिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया, मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ। गोरा बदन मोर थर थर कांपे, धड़कन लागी छतिया, रामा धड़कन लागी छतिया। तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सोने सब लोग वहाँ कटे नाक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, सोने सब लोग वहाँ कटे नाक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखट करती झम झम करती गाड़ी हमारी जाए, पर पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के गीतों की गाड़ी ऐसे ही धीरे धीरे आगे जा रही है और बीच बीच में सवालों के पड़ाव आते हैं। तो पूछे गए सवाल का जवाब श्रोताओं आपने बिल्कुल सही दिया है। मदर इंडिया फिल्म के निर्देशक महबूब खान। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं शमशाद बेगम के बारे में कि शमशाद बेगम जी की शुरुआती गायिकाओं में से एक थी। हिंदी सिनेमा के प्रारंभिक दौर की खनकती और सुरीली आवाज़ के साथ उसकी आवाज़ में कशिश तीखापन भी था और गीतों को प्रकृति के हिसाब से गाने का गजब का हुनर भी था। चलिए इस बात के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं श्रोताओं 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज का गाना है। इस गीत में शमशाद बेगम के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत और शक्ति सामंत निर्देशित हावड़ा ब्रिज फिल्म के इस गीत को किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। मैं जान गई तुझे सैया, हट छोड़ दे मोरी पैया, मतलब के यार दिया मुझको मार, अब काहे पड़त मोरी पैया। मैं जान गई तुझे सैया, हट छोड़ दे मोरी पैया, मतलब के यार दिया मुझको मार, अब काहे पड़त मोरी पैया। मैं जान गई तुझे सैया। घटा मैं बादल, तू आँख है मैं हूँ काजल, मेरी सांस में तेरी खुशबू, तेरे प्यार ने कर दिया पागल। तू मस्त घटा मैं बादल, तू आँख है मैं हूँ काजल, मेरी सांस में तेरी खुशबू, तेरे प्यार ने कर दिया पागल। मैं जान गई तुझे सैया, हट छोड़
कितना मैं चीर के दिल दिखला दूं, तू चांद कहे तो ला दूं, तारों से मांग सजा दूं, है प्यार मुझे भी कितना मैं चीर के दिल दिखला दूं। मैं जान गई तुझे सैया, हाथ छोड़ दे मोरी पैया, मतलब के यार दिया मुझको मार, अब काहे पड़त मोरी पैया। मैं जान गई तुझे सैया। ओ तेरे गाल पे जो भी दिल है, मेरा प्यार भरा वो दिल है, मेरा ही हूँ मत वाला, तू प्यार भरी मंजिल है। तेरे गाल पे जो भी दिल है, मेरा प्यार भरा वो दिल है, मेरा ही हूँ मत वाला, तू प्यार भरी मंजिल है। और मैं जान गई तुझे सैया, हाथ छोड़ दे मोरी पैया, मतलब के यार दिया मुझको मार, अब काहे पड़त मोरी पैया। मैं जान गई तुझे सैया, हाथ छोड़ दे मोरी पैया, मतलब के यार दिया मुझको मार, अब काहे पड़त मोरी पैया। हमारे बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जी हाँ, हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत अभिनेता सुंदर और अभिनेत्री कम्मो पर फिल्माया गया था। एक और अलग सा निराला सा गाना आपके लिए आ रहा है श्रोताओं। रमन देसाई निर्देशित ये फिल्म है, 1957 की फिल्म। इसमें शमशाद बेगम के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, प्रदीप की रचना और संगीतकार, जी हाँ, संगीतकार का नाम आपको बताना है और फिल्म का नाम भी हो सके तो बताइए। सुनिए ये मज़ाहिया गाना। जी कहो, बड़ी आज की डरावनी है रात, जरा जागते रहना। जी हो, जी कहो, बड़ी बेईमान है ये बरसात, जरा बच के रहना। ऐसा मत बोलो जी, लगे मोहे डर। डर जो लगे तो गोरी आ जाओ इधर। ऐसा मत बोलो जी, लगे मोहे डर। पर डर जो लगे तो गोरी आ जाओ इधर। तुम्हें क्या खबर, बड़ी दूर मेरा घर। मैं हूँ तेरे पास गोरी, फिर क्या फिकर। ए जी ओ, जी कहो, कहीं हो न जाए ऐसी वैसी बात, जरा जागते रहना। बड़ी बेईमान है ये बरसात, जरा बच के रहना। आज की ये रात गोरी बड़ी है कठोर, हमको बता दो जी कब होगी भोर। आज की ये रात गोरी बड़ी है कठोर, हमको बता दो जी कब होगी भोर। गोरी तेरा दिल हुआ काहे कमजोर, सुना है कि रहता है यहाँ एक चोर। ए जी हो, जी कहो, बड़ी बुरी होती चोर की जात, जरा बच के रहना। बड़ी आज की डरावनी है रात, जरा जागते रहना। काले काले घन देखो बने दुश्मन, बड़े धोखेबाज हैं ये लूट लेते मन। काले काले घन देखो बने दुश्मन, बड़े धोखेबाज हैं ये लूट लेते मन। कोई तो उपाय करो, कुछ तो जतन। इसके लिए देना होगा प्यार का वचन। ए जी ओ,
कहो। देखो छोड़ न देना मेरा साथ, जरा जागते रहना। बड़ी मीठी मीठी लगे तेरी बात, जरा फिर से कहना। देखो छोड़ न देना मेरा साथ, जरा जागते। जी हाँ श्रोता, 1957 की ये फिल्म थी चंडी पूजा, जिसका गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार अजीत मर्चेंट। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खनकती आवाज की मलिका बहुमुखी प्रतिभा की धनी शमशाद जी ने अपने समय के सभी महान गायक और गायिकाओं के साथ गीत गाए और वे सभी गीत बहुत मशहूर हुए। और एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि आज शमशाद बेगम जी के स्मृति दिवस पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। आपने बताया कि उन्होंने 1287 गाने गाए हैं, तो आज कोई एक गाना पसंद करना तो सिर्फ एक औपचारिकता ही लगता है। फिर भी एक बहुत ही सुंदर गीत उनकी खनकती आवाज में सुनने की आशा है। गाड़ी वाले धीरे धीरे हाँक रहे, और ये गीत आप सुन चुके हैं। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं श्रोताओं। 1959 की फिल्म है सावन। इस गीत में भी मोहम्मद रफी साहब की आवाज है शमशाद बेगम के साथ। आपको पहचानना है गीतकार और संगीतकार का नाम। प्यार का समा बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगी तूने चले जहाँ के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। कोई भीगा भीगा प्यार का समा बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। समझ ले बड़ी मुश्किल है प्यार की राहों में, प्यार की राहों में। मुझे डर कैसा मेरी दुनिया है पिया तेरी बाहों में, पिया तेरी बाहों में। तुम संग जोड़ी प्रीत की डोरी, मैं तो हुई तेरी सजना, के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। देखे कभी दिल वाले छोड़ी हुई मंजिल को, छोड़ी हुई मंजिल को। चल ही दिए तो रुकना कैसा, अब जो हो सो हो, अब जो हो सो हो। तू है मेरी काया, मैं हूँ तेरी छाया, जहाँ तू है मैं भी हूँ वहाँ, के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगी तूने चले जहाँ, के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ।
इस तपती दोपहर में ठंडक देता हुआ, राहत देता हुआ गीत भीगा भीगा प्यार का समा सावन फिल्म से आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम का गाया हुआ। और सवाल जो पूछा गया था उसका जवाब भी आपकी ओर से बिल्कुल सही आया है। जी हाँ, गीतकार प्रेम धवन, संगीतकार हंसराज बहल। प्रेम धवन का ही रचा हुआ एक और गीत आप सुनने वाले हैं श्रोताओं। आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजें हैं। संगीतकार का नाम भी आपको बता देते हैं, रवि। बस फिल्म का नाम आपको पहचानना है। ये फिल्म 1961 में रुपहले पर्दे पर आई थी। बताइए इस फिल्म का नाम। आशा भोसले और शमशाद बेगम की गाए इस गीत के फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था और हमें पूरा भरोसा है कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। जी हाँ, फिल्म का नाम प्यार का सागर। और भरोसा इसलिए क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन जो है उसकी थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपका जवाब हम तक पहुंचा नहीं है अब तक। बहरहाल अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और अब 1953 की फिल्म नवदुर्गा का गाना आपको सुनवाते हैं। बाबूभाई मिस्त्री ने निर्देशन किया था इस फिल्म का और ये गीत रमेश पांडे का लिखा हुआ है। संगीतकार SN त्रिपाठी। शमशाद बेगम के साथ किस कलाकार की आवाज इस गीत में है, यही आपको बताना है। एक तीर चला
चला के गोरी बिजली गिरा के मोहे छोड़ के अकेली कहाँ जाए रे। वो तेरे साथ न रहूंगी कोई बात न करूंगी काहे बात बात में मोहे सताए रे मोहे सताए रे। ओ एक तीर चला के गोरी बिजली गिरा के मोहे छोड़ के अकेली कहाँ जाए रे। वो तेरे साथ न रहूंगी कोई बात न करूंगी काहे बात बात में मोहे सताए रे मोहे सताए रे। देखो जी देखो जी देखो देखो जी क्या मेरा नर्म कलेजा टूट जाएगा। भला होगा मेरा पीछा छूट जाएगा होए छूट जाएगा। वो मेरा नर्म कलेजा टूट जाएगा। ओ भला होगा मेरा पीछा छूट जाएगा होए छूट जाएगा। अरे सुन तो ऐसे बालम को सताना नहीं अच्छा जी। वो सोते शेर को जगाना नहीं अच्छा जी। शेर अरे जा तेरी मेंढक की चाल है बकरे की खाल है तेरी क्या मजाल है तू बनेगा शेर। अरे मेरी बात मान गोरी मुझे पहचान काहे झूठू मूठू रंग तू जमाए रे। और तेरे साथ न रहूंगी कोई बात न करूंगी काहे बात बात में मुझे सताए रे मुझे सताए रे। सुनो जी सुनो जी सुनो सुनो जी तू कौन है ये पूछने मैं आई हूँ। ओ तेरे बाप का होने वाला जमाई हूँ हो जमाई हूँ। तू कौन है ये पूछने मैं आई हूँ। तेरे बाप का होने वाला जमाई हूँ हो जमाई हूँ। अरे जा चल हट तेरी बात में क्या माल है बड़ी दूर अभी तेरी ससुराल है। अच्छा देखता हूँ गोरी आज तेरी सीना जोरी तू कब तक अकड़ निभाए रे। वो तेरे साथ न रहूंगी कोई बात न करूंगी काहे बात बात में मुझे सताए रे मुझे सताए रे। नहीं मानेगी नहीं मानेगी नहीं मानेगी तो मैं भी मर जाऊंगा। अच्छा होगा दिन रात भूत बन के सताऊंगा। ओ दिन रात भूत बन के सताऊंगा सताऊंगा सताऊंगा। मेरे बिना एक दिन तेरा जीना है कठिन। जी हाँ श्रोताओ, आपकी पहचान बिल्कुल सही है। शमशाद बेगम के साथ इस गीत में जो आवाज़ आप सुन रहे थे वो थी चित्रगुप्त की आवाज़। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत। बहुत देर से हमारे श्रोता इस गीत का इंतजार कर रहे थे। हम जानते हैं 1969 की ये फिल्म है किस्मत। आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ें, एस.एच. बिहारी की बोल, ओ.पी. नैयर का संगीत। आपको बताना है फिल्म किस्मत के निर्देशक का नाम। कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान।
फिल्म किस्मत का गीत आपने सुना और इसके बारे में हमने आपसे पूछा था किस्मत के निर्देशक का नाम, और जवाब बिल्कुल सही आपने भेजा है। जी हाँ, मनमोहन देसाई। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अपने कमेंट्स के साथ इजाज़त दीजिए। जयंत पात्रीकर को नमस्कार।